हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं ड्यूटी टाइप्स के बारे में। ओके, सो ड्यूटी टाइप्स इज आल्सो नोन एज लोड साइकिल। तो उसको मोटर ड्यूटी भी बोलते हैं या फिर लोड साइकिल भी बोलते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे जो है क्या टर्म यूज करने वाले हैं, ड्यूटी टाइप्स। सो देयर आर 10 डिफरेंट ड्यूटी टाइप्स ऑफ थ्री फेज असिंक्रोनस मोटर। अगर असिंक्रोनस मोटर की बात अगर करें, असिंक्रोनस मोटर की बात करें विच इज अ थ्री फेज असिंक्रोनस मोटर, तो उसके 10 टाइप्स होते हैं ड्यूटी टाइप्स के। ओके, देयर आर 10 डिफरेंट ड्यूटी टाइप्स। तो उसके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी। उसके पहले जो है हम ड्यूटी टाइप्स का जो है टर्म समझ लेते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली द ड्यूटी टाइप इज। Okay, so the term duty defines the load cycle of to which the machine is subjected, including, if applicable, starting, electric braking, no load, and rest, de-energized periods, and including their durations and sequence in time. Okay, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये ड्यूटी जो होती है वो डिफाइन करती है टू डिफाइंस द लोड साइकिल। ये एक लोड साइकिल डिफाइन करती है जिसके लिए जो है मशीन क्या होती है, सब्जेक्टेड होती है। और उसमें क्या क्या होता है, इफ एप्लीकेबल, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ओके, अगर वो अप्लाई की जाती है स्टार्टिंग, अगर वो अप्लीकेबल है स्टार्टिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के लिए, नो लोड, एंड जो बाकी का डी एनर्जाइज पीरियड होता है उसका मशीन का वो, एंड देन उसके साथ साथ उसके ड्यूरेशंस और उसका सीक्वेंस इन टाइम। तो इन चीजों के लिए अगर एप्लीकेबल है तो मशीन जिस टाइप के लिए जिस लोड साइकिल के लिए जो है सब्जेक्ट की जाती है उसको बोला जाता है ड्यूटी टाइप। ओके, तो जो ड्यूटी होती है ये कंसिडर्ड होती है एज अ जेनरिक टर्म, एक जेनरिक टर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लासिफाइड करें एज अ कंटिन्यूस ड्यूटी, शॉर्ट टाइम ड्यूटी और पीरियडिक ड्यूटी, तो तीन टाइप्स इसके बताए गए हैं बेसिकली। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंटिन्यूस ड्यूटी, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस ड्यूटी, थर्ड वन इज शॉर्ट टाइम ड्यूटी, एंड द थर्ड वन इज पीरियडिक ड्यूटी। कंटिन्यूस, शॉर्ट टाइम एंड पीरियडिक ड्यूटी। तो इस टाइप में, इन तीनों मेन टाइप्स में जो है हमारे 10 डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी टाइप्स का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज our continuous running duty, which is type S1. Okay, so for a motor suitable for this duty type, the rating at which the machine may be operated for an unlimited period is specified. तो इस टाइप के लिए जो मशीन जो होती है, ओके, जो मशीन ऑपरेट की जाती है फॉर द अनलिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो ऑपरेट की जाती है उसकी रेटिंग जो होती है स्पेसिफाइड होती है। ओके, सो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी की डेफिनेशन अगर देखें, सो इट इज defined as operation at a constant load maintained for sufficient time to allow the machine to reach thermal equilibrium. क्या बोला गया है कि defined as operation at constant load maintained for sufficient time to allow the machine to reach thermal equilibrium. Okay, so this is the definition of the continuous running duty type. Okay, so operation at a constant load जो कि maintain होता है for the sufficient time to allow the machine to reach thermal equilibrium, यानी कि मशीन को जो है thermal equilibrium के लिए जो है वो लाने के लिए, मशीन को thermal equilibrium पे लाने के लिए जो ऑपरेशन है किस पे, कांस्टेंट लोड पे, जो कि मेंटेन किया जाता है फॉर द सफिशिएंट टाइम, इज नोन एज कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी टाइप। ओके,
So the next one is short time duty type. So short time duty type जो है which is type S2, ये जो है इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड फॉर अ गिवन टाइम, यानी कि गिवन टाइम के लिए जो है इसका कांस्टेंट लोड पे जो है ऑपरेशन है उसको बोला जाता है शॉर्ट टाइम ड्यूटी। तो जो गिवन टाइम है विच इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड टू रीच दैट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो है ये रीच करने से के लिए जितना टाइम लगता है, ओके, इसके लिए जितना टाइम लगता है उससे छोटा, यानी कि उस टाइम से जो है छोटा, इसीलिए उसको शॉर्ट टाइम बोला जाता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए जितना टाइम लगता है उसके लिए छोटा, उस टाइम से छोटा, विच इज लेस देन। ओके, अब ये जो टाइप 1 एंड 2 जो हमने देखे ये कौन सी थी, कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप थी। ओके, कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप थी। अब इसके बाद जो हमें देखना है दैट इज टाइप S3 से S8 तक जो है हम देखने वाले हैं पीरियाडिक ड्यूटी। ओके, ये कौन सी है, पीरियाडिक ड्यूटी है, टाइप S3 से S8 तक। तो इंटरमीडिएट पीरियड ड्यूटी जो है ये है थर्ड ड्यूटी टाइप, टाइप S3। तो इसका डेफिनेशन अगर देखिए, इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स ईच इंक्लूडिंग अ टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड एंड अ टाइम डी-एनर्जाइज्ड एट रेस्ट। यानी कि आइडेंटिकल जो ड्यूटीज है, आइडेंटिकल ड्यूटीज का जो है ऐसा सीक्वेंस, ओके, जिसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड, टाइम ऑफ ऑपरेशन, ओके, एट कांस्टेंट लोड, टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड, एंड जो टाइम होता है एंड अ टाइम डी एनर्जाइज्ड एंड एट रेस्ट, जो टाइम जो है जिस पे टाइम जो है उस पे डी एनर्जाइज्ड होते हैं और किस पे होते हैं, रेस्ट पे होती है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी। देन द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग विद विच इज टाइप S4। सो इसकी अगर डेफिनेशन लगे, इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स, सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ टाइम की कमी की वजह से, तो आप जो है फुल फॉर्म लिख लेना। ओके, सो अगर सीक्वेंस की अगर बात करें तो आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स, ओके, which is defined as a sequence of identical duty cycle, each cycle including a significant starting time। तो हर साइकिल में, each साइकिल में क्या होता है, एक each साइकिल में एक significant ड्यूटी टाइम होता है। ओके, सो अ टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड, ओके, और इसमें क्या बताया गया है, टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड, और साथ ही साथ टाइम डी एनर्जाइज, जो हमने इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी के लिए पढ़ा था, अभी थर्ड टाइप के लिए ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन जो है बिल्कुल सिमिलर है, एंड एट रेस्ट। तो ये हो गई इसकी इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी टाइप की डेफिनेशन। देन द फिफ्थ वन इज, sorry, the previous one was the fourth one, okay, not the fifth one. This is the fifth one, which is intermediate periodic duty with electric braking, okay, which is duty type S5। तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े, so it is defined as the sequence of identical duty cycles। क्या बोला गया है, सीक्वेंस जो होता है किसका, आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स का। ओके, तो ईच साइकिल में क्या होता है, एक कंसिस्टेंट स्टार्टिंग टाइम होता है, हर साइकिल में एक कंसिस्टिंग स्टार्टिंग टाइम होता है, और जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है एट
constant load, time of operation at what? Constant load. तो साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है? टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ओके। और साथ ही साथ डीएनर्जाइज्ड एंड एट रेस्ट। तो हर सीक्वेंस के लिए, यानी कि each as a sequence of identical duties, it is defined as a sequence of identical duties, यानी कि identical duties का ऐसा sequence है जिसमें हर साइकिल जो होती है consist होती है एक starting time से, starting time उसमें होता है और time of operation होता है at the constant load, और साथ ही साथ time of electric braking भी होती है, ओके, एंड टाइम de-energize और साथ में at the rest। तो ये हो गया intermediate periodic duty with the electric braking। Then the next one is continuous operation periodic duty, okay, which is type S6. So it is defined as sequence of identical duty cycles, each cycle consisting of time of operation at constant load and time of operation at no load. इसमें बस डिफरेंस इतना बताया गया है कि साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि टाइम ऑफ ऑपरेशन एट नो लोड पे जो इसका टाइम होता है ऑपरेशन का, ऑपरेशन के लिए, वो भी यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया है कि डी एनर्जाइज टाइम जो है वो इसमें नहीं है। डी एनर्जाइज टाइम इसमें, डी एनर्जाइज एंड रेस्ट जो टाइम है ये इसमें नहीं है, ओके, ये इसमें नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। Then the next one is continuous operation periodic duty with electric braking, okay, so this is the S7 duty type। इसकी डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स, ईच साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग टाइम, टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ओके। तो ये टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इसमें मेंशन किया गया है। कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग टाइम तो सेम ही है बिल्कुल प्रीवियस ड्यूटी टाइप जैसा, लेकिन इसमें जो है बताया गया है कि इसमें टाइम ऑफ ऑपरेशन है एट कांस्टेंट लोड एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग भी है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। और इसमें भी de-energized एंड एट रेस्ट टाइम जो है यहाँ पे नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। Then the next one is type S8, okay, which is continuous operation periodic duty with related load or speed, which is type S8। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ टाइम ऑफ ऑपरेशन एट कांस्टेंट लोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पीड ऑफ रोटेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है? टाइम ऑफ ऑपरेशन तक तो ठीक था, एट द कांस्टेंट लोड, करस्पॉन्डिंग टू, इसमें एक लाइन ऐड हो जाती है, करस्पॉन्डिंग टू, ओके, करस्पॉन्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड a predetermined speed of rotation, predetermined speed of rotation, which is followed by one or more times of operation at other constant loads, corresponding different speed of rotation। तो इसमें डेफिनेशन क्या बताई गई है कि इट इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल ड्यूटी साइकिल। तो हर ड्यूटी साइकिल में कंसिस्ट होता है क्या क्या? टाइम ऑफ ऑपरेशन, ओके, टाइम ऑफ ऑपरेशन एट द कांस्टेंट लोड, वो तो कॉमन है सभी इसमें, पर यहाँ पे क्या बोला गया? which is corresponding to a predetermined speed of rotation, which is
जो कि रिलेट करता है, करस्पॉन्ड करता है एक प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले डिटरमाइंड होने वाली स्पीड के लिए, विच इज ऑफ द रोटेशन स्पीड। ओके, जो कि फॉलोड बाय वन और मोर, एक या फिर ज्यादा टाइम्स ऑफ ऑपरेशन, वन और मोर टाइम्स ऑफ ऑपरेशन एट अदर कांस्टेंट लोड्स, अदर कांस्टेंट लोड्स पे, किसके कॉरिस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ रोटेशन। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज नॉन पीरियोडिक ड्यूटी टाइप, वो हो गया कंटिन्यूस ड्यूटी टाइम, देन शॉर्ट टाइम ड्यूटी टाइम, और ये हो गया नॉन पीरियोडिक ड्यूटी टाइम विच इज टाइप S9 और होगा S10। So this is the duty with non-periodic load and speed variations. So definition is, it is defined as a duty in which generally load and speed vary non-periodically within permissible operating range। क्या बोला गया है कि इसमें क्या होता है, duty as a duty, it is defined as a duty in which generally load and speed vary non-periodically within permissible operating range। ओके, तो इस ड्यूटी में क्या होता है, इट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंटली अप्लाइड ओवरलोड्स विच में ग्रेटली एक्सीड द रेफरेंस लोड। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फ्रीक्वेंटली includes, this includes frequently applied overloads, frequently applied overloads which may greatly exceed the reference load। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज ड्यूटी इन विच जनरली जो लोड होता है और जो स्पीड होती है जो कि वैरी होती है नॉन पीरियोडिकली, ओके, जो कि वैरी होती है नॉन पीरियोडिकली विद इन अ परमिसिबल ऑपरेटिंग रेंज, एक परमिसिबल ऑपरेटिंग रेंज के अंदर। ओके, तो इस ड्यूटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंटली अप्लाइड ओवरलोड्स, यानी कि फ्रीक्वेंटली जो अप्लाई करते हैं हम ओवरलोड्स को, वो होता है इसमें, जिसकी वजह से विच में ग्रेटली एक्सीड द रेफरेंस लोड, जो रेफरेंस लोड से ज्यादा एक्सीड हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज ड्यूटी विद डिस्क्रीट कांस्टेंट लोड्स एंड स्पीड्स विच इज टाइप S1। सो इट इज डिफाइंड एज the operation characterized by specific number of discrete values, operation characterized by a specific number of discrete values of load maintained for a sufficient time flow। ओके, sufficient time to allow, यहाँ पे time flow नहीं है, to allow the machine to reach thermal equilibrium, thermal equilibrium। ओके, तो ये है इसकी डेफिनेशन। एंड द मिनिमम लोड ड्यूरिंग अ ड्यूटी साइकिल में हैव वैल्यू 0। यहाँ पे क्या बोला गया है, मिनिमम लोड जो होता है, मिनिमम लोड ड्यूरिंग द ड्यूटी साइकिल में हैव वैल्यू 0, यानी कि इसकी क्या हो सकती है, 0 वैल्यू हो सकती है। ऑन ये जो है रिलेवेंट हो सकता है टू नो लोड और रेस्ट कंडीशन, ये रिलेवेंट होता है, मिनिमम लोड 0 वैल्यू पे है, इसका मतलब ये क्या होता है, रिलेवेंट हो सकता है
which may relevant to a no load या फिर रेस्ट कंडीशन में। तो अगर इसके डेफिनेशन को बताया जाए, सो इट इज डिफाइंड एज ऑपरेशन एक जो कैरेक्टराइज्ड होता है एक स्पेसिफिक नंबर से विच आर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ लोड जो कि मेंटेन्ड होता है फॉर सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द मशीन टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि मशीन को थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट टाइम जो मेंटेन किया जाता है, ओके, बाय डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ लोड मेंटेन फॉर सफिशिएंट टाइम, यानी कि सफिशिएंट टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है किसका ऑपरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू के द्वारा जो है लोड मेंटेन किया जाता है फॉर द सफिशिएंट टाइम, जिसकी वजह से मशीन क्या कर सके थर्मल इक्विलिब्रियम रीच कर सके। तो ये हो गए ड्यूटी विद डिस्क्रीट कांस्टेंट लोड्स एंड स्पीड्स। तो ये यहाँ पे हमारे ड्यूटी टाइप्स जो है खत्म होते हैं। मैंने डेफिनेशन से जो है जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।